हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये विद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि अगर सतह के लंबवत, किसी भी सतह के लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं उसी को संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी ये आपका हो गया एक छोटा सा परिभाषा कि विद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं। ठीक है ना। यानी किसी भी सतह पर अगर हम अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं और उस अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के अदिश गुणनफल, मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक तल है जिसका क्षेत्रफल है ए। क्या है जी? ए। और इस पर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं? डीए लेते हैं। डीए, ये आपका अल्पांश क्या है? डीए है। ठीक है। और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर। ठीक है। और ये डीए आपका इधर की ओर है और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है। यानी एक तल लेते हैं और उस तल पर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए लेते हैं और उस डीए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। और डीए और ई वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? बीच का कोण थीटा है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, और विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्पांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? डी फाई हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा डी फाई बराबर अल्पांश क्षेत्रफल हमने लिया है डी ए डॉट, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई वेक्टर। यानी ये भी एक सदिश है और ये भी क्या है? एक सदिश है। और आपको पता है कि अगर डॉट का सिंबल हटता है तो क्या आता है? कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा डी ए ई कॉस थीटा। और इसी को अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है। जहां थीटा क्या है? ई और डी ए के बीच का कोण है। अगर हम यहां पर पूरे तल के लिए अगर निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? पूरे तल के लिए तो पूरे तल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये जगह इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई, और इसमें जो अचर पद है उसको बाहर निकालते हैं। ई कॉस थीटा अचर पद है और इंटीग्रल क्या हो जाएगा? डी ए। ये जगह फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा और डी ए का हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना। यानी यहां पे आपका पूरे तल के लिए फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा को हम लोग ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। यानी पूरे तल के लिए फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी तल पर विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे ये जो ये कॉस थीटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं कि फ्लक्स का मान कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब शून्य होगा। ठीक है। तो इस फॉर्मूला से जब
जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए दोनों की दिशा क्या होगा, सेम होगा। दोनों का दिशा क्या होगा जी, सेम होगा। और जब दोनों का दिशा सेम होगा तो ई जो जो फ्लक्स जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये हो जाएगा आपका ई ए कॉस 0 डिग्री, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा फाइव मैक्स, फाइव मैक्स इजकल टू ई ए। कॉस 0 का मान पता, आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका क्या है, महत्तम फ्लक्स है, सबसे ज्यादा फ्लक्स। कब, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब। और जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए दोनों क्या होगा, एक ही दिशा में जाएंगे। जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, तो इस सिचुएशन में फाइव बराबर क्या हो जाएगा जी, ये होगा ई ए कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री, और ये हो जाएगा फाइव बराबर ई ए कॉस 90 बोले तो 0। और आपको पता है जो 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा। तो यहां आपका फाइव हो गया 0। कब, जब थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी ई वेक्टर और अल्पांश क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह जब थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, तो इस सिचुएशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल डी ए दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। और जब विपरीत होंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो हो जाएगा फाइव बराबर ई ए कॉस 180 डिग्री। तो हो जाएगा फाइव बराबर ये ई ए कॉस 180 का मान होता है -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइव मिनिमम, यानी माइनस में आ जाएगा, माइनस ई ए। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स महत्तम होता है जब दोनों की दिशा क्या होती है, दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है या दोनों एक ही दिशा में होती है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल डी ए एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। जब अल्पांश क्षेत्रफल डी ए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो फ्लक्स का मान क्या होता है, मिनिमम होता है, निगेटिव में होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इस फॉर्मूला से हम लोग जानेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है और विमा क्या होता है। तो इसी फॉर्मूला से आप देख सकते हैं कि देखिए फाई का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, फाई का ऐसा ही मात्रक। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन कुलाम इनवर्स, चाहे न्यूटन बटा कुलाम। ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स। ये आपका हो जाएगा किसका, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है ना। या फिर इसका एक और मात्रक हम निकाल सकते हैं। देखिए इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर इनवर्स, यानी वोल्ट बटा मीटर। और इसका क्या होता है जी, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बच गया, वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार से फाई का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। उसी तरह हम यहाँ पे इसका क्या विमा भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसको साफ करते हैं और फिर विमा निकालते हैं। देखिए तो आपने देखा कि फाई का ऐसा ही मात्रक होता है क्या, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स। इसका और भी मात्रक हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर बात करें हम फाई का और मात्रक के बारे में, तो आपको पता है कि देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स, यहाँ पे ये न्यूटन मीटर जो है ना, न्यूटन मीटर को अलग कर देंगे, ये मीटर कुलाम इनवर्स। और न्यूटन मीटर जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं जी, जूल। और ये आपका हो जाएगा मीटर कुलाम इनवर्स। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फ्लक्स का 3 मात्रक होता है। पहला है न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स, और दूसरा है वोल्ट मीटर, और तीसरा है जूल मीटर कुलाम इनवर्स।
अगर हम यहाँ पे फाई का वीमा के बारे में बात करें तो फाई का वीमा आप यहां से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीमा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा आपने निकाला होगा, E बराबर होता है F अपॉन क्यू, और F का बीमा होता है MLT-2 और इसका बीमा होता है AT। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, MLT-3A-1, यानी विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होता है, ये होता है MLT-3A-1। और यहां पर आप बोलिए क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, क्षेत्रफल का बीमा होता है L²। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा L में L² से L³ T-3A-1। ये आपका हो गया किसका, विद्युत फ्लक्स का बीमा। आई होप आप लोगों को विद्युत फ्लक्स समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।